मित्रों, आज हम गीता अध्याय 2 गीता सार के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं, अर्जुन अपना गांडीव रख के अपने रथ पर चुपचाप बैठा है। उसने युद्ध करने से मना कर दिया है। कहता, केशव, मेरे बस का युद्ध करना नहीं है। अब सोचिए, कितनी संगीन स्थिति सामने खड़ी हो गई है केशव के। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका शिष्य गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जाकर रथ पे बैठा हुआ कह रहा है, केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय बोला, हे राजन, कृष्ण ने अश्रुपूरित आंखों से शोकमग्न व्याकुल अर्जुन को देखकर हंसते हुए ये वचन कहे, हे पार्थ, ये कलमश तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? ये घटिया विचार युद्ध न करने का अचानक तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तुम कहते हो तुम युद्ध नहीं करोगे? तुम ये जो वचन कह रहे हो पंडितों जैसे, ये मूर्खता है पार्थ। ये ठीक नहीं है। ये विचार, ये घटिया विचार। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ याचक नेत्रों से देखा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन फिर बोला। इसने फिर अपनी व्यथा को व्यक्त किया। हे केशव, हे मधुसूदन, हे गोविंद, आप बताओ, मेरे सामने युद्ध में खड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, मेरे गुरु, मेरे तात, मैं इन पर उलटकर बाण कैसे चलाऊंगा? कैसे कैसे मैं इनको युद्ध में मार डालूंगा? मैं कैसे वध कर पाऊंगा इनका? और हे मधुसूदन, अगर मैं इनका वध कर भी देता हूं और उसके बदले जो हमें मिलेगा वो रक्त रंजित राज्य होगा, खून से लथपथ राज्य। उसका मैं क्या करूंगा केशव? क्या करूंगा उसका? और हे केशव, मेरी समझ में नहीं आ रहा है केशव कि मैं क्या करूं। मेरी कृपण दृष्टि, छोटा ज्ञान, अज्ञान, मेरा शोक, ये मुझे समझने ही नहीं दे रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं केशव। हे कृष्ण, हे माधव, आप ही मुझे कोई ज्ञान दीजिए, कोई रास्ता बताइए। मैं क्या करूं केशव? कृष्ण ने अर्जुन की दशा को भांप लिया था।
उन्हें समझ आ गया था कि जो शोकाकुल अर्जुन है उसका कारण उसकी अच्छाई है, वीर है, सच्चा आदमी है। बुराई करने से उसका मन बिदक रहा है। केशव बोले, हे अर्जुन सुन, ऐसा कभी नहीं हुआ जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये सारे राज रजवाड़े जो सामने खड़े हैं ये नहीं थे। ये गुरु भी थे, ये आचार्य भी थे, ये बंधु बांधव भी थे, हम सभी थे। और हम सभी रहते आए हैं, रहते रहेंगे। ये सब होता रहा है, होता रहेगा। तो बेकार का शोक मत कर अर्जुन, तो व्यर्थ की शोक की बातें मत कर। इस विचार को ही छोड़ो, युद्ध करो अर्जुन। अर्जुन फिर शक पका गया। हे भारतवर्षी धृतराष्ट्र, अर्जुन ने फिर भी कृष्ण को पूछा, हे माधव, युद्ध करने से हमें क्या लाभ? अगर हमें राजपाट मिल भी गया, हमने कौरवों को मार भी डाला, तो बिना इनके हम क्या करेंगे? जब सब खत्म ही हो जाएगा तो हम कहां बैठेंगे? अकेले क्यों बैठेंगे? उसका क्या अभिप्राय होगा? मेरी को समझ में नहीं आ रहा है केशव। तब कृष्ण ने हंसकर फिर कहा, पार्थ, जो तुम शोक कर रहे हो, मृत्यु का शोक, कि ये सब मर जाएंगे, इसका तुम शोक कर रहे हो। ये शोक करना व्यर्थ है पार्थ। मरना एक प्रतिक्रिया है। मरने के बाद आदमी का फिर पुनर्जन्म हो जाता है, वो फिर पैदा हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। ये जीवन का एक क्रम है पार्थ। शुरू में जीवन अव्यक्त रहता है। जब आदमी पैदा होता है, बच्चा होता है बाल्यावस्था में, तब जीवन व्यक्त होना शुरू होता है। तो जवान होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है, तो जीवन फिर अव्यक्त हो जाता है, फिर गायब हो जाता है। ये निरंतर क्रम चलता रहता है अर्जुन। तू मौत का शोक मत कर। मौत आनी जानी है, एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहती है। विद्वान लोग इस बात का शोक नहीं करते अर्जुन। और अगर तू ये सोचता है कि आत्मा मर जाएगी या हम आत्मा को मार डालेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों का संबंध अलग अलग है। शरीर स्थायी नहीं है, शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर को जलाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन अर्जुन, आत्मा अमर है। न ये मरता है, न ये नष्ट होता है, न इसे जलाया जा सकता है, न इसे सुखाया जा सकता है। ये अमर है, अमर रहता है
हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। जो नष्ट होता है वो शरीर होता है। यहां तुम युद्ध करोगे, जो नष्ट होंगे वो हम नहीं होंगे, हमारे शरीर होंगे, स्थूल शरीर, जिनको आज नहीं कल नष्ट होना है। क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, और अर्जुन मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये क्रम है, ये प्रकृति का नियम है। इसके लिए शोक करना व्यर्थ है अर्जुन। ये अच्छी बात नहीं है कि युद्ध के मैदान में आके तुम इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हो और युद्ध करने से मना कर रहे हो, जो कि तुम्हारा क्षत्रिय का परम धर्म है। अर्जुन, मान लेते हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे। जानते हो, क्या तुम जानते हो अर्जुन कि तुम्हारी कितनी अपकीर्ति होगी? क्या तुम जानते हो अर्जुन कि जो लोग तुम्हें धनुर्धारी, गांडीवधारी, महान अर्जुन मानते हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, नहीं लड़ोगे, तो वो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? क्या उदाहरण दोगे तुम लोगों को कि अर्जुन ने कायर अर्जुन ने जाके युद्ध के बीच में जाके हथियार डाल दिए, वो लड़ा नहीं, युद्ध हार गया। कितनी बेइज्जती होगी अर्जुन, कभी तुमने सोचा है? कभी तुम विद्वानों की तरह आत्मा की बात करते हो, कभी गुरुओं की बात करते हो, कभी तुम मृत्यु की बात करते हो। यह सब व्यर्थ की बातें हैं अर्जुन। क्षत्रिय के लिए एक ही चीज श्रेष्ठ है, और वो है युद्ध करना। क्षत्रिय के लिए युद्ध करने के बाद स्वर्ग का द्वार खुला होता है। वो क्षत्रिय सौभाग्यशाली होता है जिसे युद्ध करने को मिलता है। उसे युद्ध करने का मौका मिलता है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता है। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है किसी भी क्षत्रिय के लिए, जहां वो फिर चाहे मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे विजय को प्राप्त करे, दोनों तरफ से उसको कोई घाटा नहीं पड़ता। वो स्वर्ग जाएगा या वो राज्य का भोग करेगा। युद्ध के अलावा किसी भी क्षत्रिय के लिए और कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है अर्जुन। और अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम क्या सोचते हो, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो कौरव, क्या ये तुम्हें फूलमाला डालेंगे? क्या ये तुम्हारी कीर्ति का बखान करेंगे? अर्जुन ने कितना बड़ा त्याग किया कि उसने युद्ध नहीं किया। ये तुम्हारे ऊपर जी खोल कर हंसेंगे, ये तुम्हें कायर कहेंगे, ये तुम्हें नपुंसक बताएंगे। इनके मन का काम हो जाएगा, तुम व्यर्थ ही हार जाओगे, अपकीर्ति को प्राप्त होगे। और अर्जुन, इससे बड़ा कोई क्षत्रिय के लिए पाप नहीं होता कि वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए। क्षत्रिय अपना अगर कर्तव्य पालन नहीं करता है, उसके लिए सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उससे जो आशाएं होती हैं, प्रत्याशाएं होती हैं, उसे उम्मीद होती है कि वो लड़ेगा
अंत तक लड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा। वो पीछे नहीं हटेगा, रण छोड़ के भागेगा नहीं। ये लोगों की आशाएं होती हैं, प्रत्याशाएं होती है किसी भी महावीर से, किसी भी वीर से, किसी भी क्षत्रिय से। और अगर वह इन्हें पूरी नहीं करता है, अगर वह युद्ध भूमि से भागता है, शस्त्र डाल देता है, घबरा जाता है, लड़ते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे कोई श्रेष्ठ नहीं कहता, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। लोग उसे तरह तरह के नामों से बदनाम करते हैं। कोई सुनाम नहीं करता, कोई गुणगान नहीं करता। अर्जुन, ये सब बातें जिनकी तुम सोच रहे हो, मृत्यु है, सुख दुख है, ये तो ऋतुओं की तरह हैं। जैसे ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बरसात हो जाती है। उसी तरह से सुख दुख है, आते हैं जाते हैं, निरंतर आते जाते रहते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो इनके बारे में ध्यान ही नहीं देते, इनको आने जाने देते हैं। तुम इस सुख दुख को लेके बैठ गए। यहां युद्ध के क्षेत्र में, मैदान में आके, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने ही खड़ी है, जहां युद्ध होना है, तुम सुख दुख की बात लेके बैठ गए। छोटी बातें हैं अर्जुन, इनकी तरफ ध्यान मत दो। तुम्हारा कर्म क्षत्रिय का है, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुम्हारा धर्म विजय प्राप्त करना है, उसकी ओर ध्यान दो। बड़े मूल्यों की तरफ जाओ अर्जुन, बड़े मूल्यों की तरफ। क्षुद्रता को प्राप्त मत हो। ये छोटी बात, अर्जुन के मुंह से ये छोटी बात शोभा नहीं देती। हे पांडव, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, हे गांडीवधारी अर्जुन, अपना गांडी उठाओ, अपना गांडी उठाओ, युद्ध करो। क्या होगा? क्या होगा? मर गए, स्वर्ग जा रहे हो, जीत गए तो राजपाट तुम्हारा, ऐश्वर्य है तुम्हारा। लोग आपके गुणगान करेंगे, लोग आपका उदाहरण देंगे, लोग आपके बारे में शुभ शुभ सोचेंगे। यहां युद्ध में आपके सामने जो खड़े हैं, चाहे वो कौरव हैं, चाहे वो आपके गुरु हैं, चाहे वो आपके मित्र हैं, चाहे आपके पुत्र हैं, सबके सब आपके शत्रु हैं। आपने इनका संहार करना है अर्जुन। हे कुंती पुत्र, लड़ो, उठो और लड़ो, नहीं तो तुम अपकीर्ति को प्राप्त होगे। कोई अर्जुन का नाम लेना भी पसंद नहीं करेगा। ये पाप मत करो, सच्चे क्षत्रिय का काम ये नहीं है अर्जुन। उठो और लड़ो। अर्जुन ने फिर कृष्ण की तरफ चाहतपूर्ण निगाहों से देखा। केशव भी थोड़े हंसे। लगा अर्जुन की समझ में कुछ आया है। कुछ केशव को भी साहस हुआ कि अब ये उठेगा और लड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगला प्रसंग फिर आपसे कहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।